हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ये क्लासेस आपकी एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केवीएस, डीटेट प्लस भी ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। फोकस रखना अपनी तैयारी पर, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना। जितनी मैं क्लासेस आप लोगों को करा रही हूँ, रिटर्न नोट्स बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखो। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन is 5:2 if the product of their age in years is 1000 रुपए 1000, then the father's age in year after 10 year will be। देखो, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका फादर, और यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, सन हो गया। देखो इनका जो अनुपात है वो 5x/2x है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि वर्षों में उसकी आयु का गुणनफल, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल करूं, वो कितना है, 1000 रुपये है। यहाँ पर 10x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 100 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 100। ठीक है, इधर समझ में आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5 × 10, 2 × 10, ये हो जाएगा 50:20। उसके बाद ये कह रहेगी तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब यहाँ से 10 वर्ष बाद 10 इसमें ऐड कर देंगे, 60:30 हो जाएगा। हमें पूछा था पिता की आयु वर्षों में होगी, पिता की आयु हो जाएगी 60 साल। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 60 साल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, फटाफट बताइए कमेंट करके। इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्या है। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट एज इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर यंगर देन द प्रकाश। द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर किस किस का रेशियो लेना है हमें, सुमित का और प्रकाश का। उसकी जो आयु का अनुपात है 2:3 है। यहाँ पर सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। जो सुमित है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित की आयु प्रकाश की आयु से अनुपात होगा। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, 2:3 इनकी आयु का अनुपात हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। इनको दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। ये इससे 6 वर्ष क्या है, छोटा है। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 साल है। अगर मैं 2 यूनिट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 12 साल। अगर मैं 3 यूनिट की बात करूं वो कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 साल, और 3 की कितनी है, 18 साल। उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात होगा। अब 6 वर्ष बाद का और बताना है हमें, इसका कैसे निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, देखो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। 6 वर्ष बाद, ये से छोटा था, यहाँ पर 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 क्या कर देंगे ऐड, तो यहाँ पर 12 में 6 गए तो 18, रेशियो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है प्रकाश की आयु से अनुपात बताना है, दोनों के बीच का अनुपात बता देंगे हम। 6 × 18, 6 × 24, तो दोनों के जो बीच का अनुपात 3 रेशियो कितना है, 4। देखो दोबारा समझिए, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। जो सुमित है ये प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद की आयु बतानी है। हमने क्या किया, दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, 1 है। तब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 2 की कितनी होगी, 12, और 3 की 18। हमने यहाँ पे लिख दिया। 6 वर्ष बाद इसमें 6 ऐड कर दिया, इनका डिफरेंस यहाँ पर इनका अनुपात देखा 3:4। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा, कमेंट करिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एजेस ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44 ईयर। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, फातिमा और अहमद है। इनकी आयु का जो अनुपात है 3:8
8 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। देखो इनकी जो आयु का योग कितना है 44 साल। हमने यहाँ पे 3x और 8x आए, इनका योग कितना हो गया 11x। हमें क्या बताना था इनकी आयु का अंतर। 8x वैसे जब हमारा 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पर देखो हमारा 11 से ये कितनी बार गया 4 बार। x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20 साल हो जाएगी। इनकी जो आयु का अंतर हमने बता दिया 5 आया था, जो वर्ष की आयु निकल के आई है 20 साल आई है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, द रेशियो प्रेजेंट इज इन ईयर्स ऑफ अ फादर एंड सन इज 5:8। 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 13:6। व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे कह रहा है एक फादर और सन की आयु का अनुपात है 15:8। उससे 6 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात है वो 13:6 है। कितना है 13:6। देखो यहाँ पर इनके जो बीच का गैप है 7 का है, यहाँ पर भी गैप 7 का है। कितना है 7 का। 6 से 8 में आने के लिए 2 यूनिट की जरूरत पड़ी। कब 6 साल पहले। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो कितना होगा 3 साल। अगर ये हमसे यहाँ पर 15 यूनिट की बात करता है, 15 यूनिट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 45 साल। और 8 यूनिट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 24 साल। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 45 साल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 साल हो जाएगा। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पूछिए जो कितनी हो जाएगी 45 साल होगी। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी ईयर एगो वॉज 2:3। 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:7। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 8 ईयर फ्रॉम नाउ। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, ए और बी की आयु का अनुपात जो कितना दे रखा है हमें 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 2:3 था। ये कब था 8 वर्ष पहले। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात है 5 कितना था 7। ये कब है 4 वर्ष पहले। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद का हमें बताना है इसका अनुपात। सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, यहाँ पर 1 का यहाँ पर 2 का। तो क्या करेंगे डिफरेंस इक्वल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4:6। ये 5 कितना आ जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया 16 साल यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 12 साल। तो कितना बच गया 4 साल। यहाँ से 6 से 7 आने पर हमें 1 यूनिट की जरूरत पड़ी कब 4 साल में। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है हमसे अब उनकी 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना। 8 वर्ष बाद तो 4 यूनिट में 1 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। 1 यूनिट हमारा क्या होगा इसमें 1 और 3:5 कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, बताओ। यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये, अब से 8 वर्ष बाद 4 साल तो यहाँ पर हो गए, अब इससे 4 साल और रह जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 साल में 1 यूनिट, यहाँ पर 4 साल करेंगे तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 8 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 4 कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद तो 4 साल तो ये पहला था 4 साल और टोटल 8 साल हो गए। अब से इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।